So in the last class, we had learned how to calculate weighted proportion from a given standard population, right? So I had given you in the hypothetical example that we are using to calculate how to calculate age-adjusted rates. I had given you populations for each of the specific age groups, and now we will sum up all the populations given for each of the specific age groups to get the total population. Now we'll add all the age-specific populations to get the total population. Just a second. You had noted down all the age-specific populations. 37 lakh, 199 lakh, right? Yes or no? Yes, right. ma'am. Yeah. Now add up all the age-specific populations to get the total population of 2011. Remember, this is not the true census 2011 population. This population data we are using in the hypothetical example. This is all imaginary. So 37 lakh plus 199 lakh plus 198 lakh, add up all these age-specific populations to get the total population for all ages and tell me the value. आपने add up किया total population पाने के लिए for all the ages? ऐसे बैठ के सुनने से कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर आप नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं साथ में तो आप प्लीज मीटिंग छोड़ के चले जाइए, फिर आप फालतू में बैठे हुए हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा भी। क्लास करने बैठते हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठा करिए और जो बोला जाए वो साथ में कैलकुलेट किया करिए, नोट डाउन किया करिए। दिस इज एज गुड एज बंकिंग द क्लास। Mic is off, video is off. I don't know whether you're sitting there or not. Addition किया, value आया आपका? 1373 1373 lakhs, right? Yes, ma'am. 1373 lakhs. So which is equal to 1.37 crores. है ना? Yes, ma'am. 1373 lakhs or 1.37 crores. Yes. So 1373 lakhs कितना हुआ? 1.37 crores हुआ? 1.37 crores हुआ कि 13.7 crores हुआ? कितना हुआ? 1.37 crores हुआ या 13.7 crores हुआ? एक करोड़ में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 100 lakhs. 100 lakhs. 8 lakhs. 1373 lakhs का क्या मतलब हुआ? कितने करोड़? 1.3 या 1.37 करोड़ होगा। 1370 मैम 1.37 1.37 करोड़ 1.37 crores 1.37 एक करोड़ में 100 लाख होते हैं। 1373 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.37 आएगा। मतलब मैं कुछ भी गलत सलत बोलूंगी, आप बैठ के चुपचाप सुनते रहेंगे। ये तो चेक करने के लिए बोला था मैंने कि कोई सुन भी रहा है, कुछ कैलकुलेट कर भी रहा है। 13.7 करोड़ होगा ना? 1373 lakh would be 13.7 crore. और प्लीज जब बैठते हैं क्लास करने तो क्लास करने की नियत से बैठा करिए, सिर्फ अटेंडेंस पाने की नियत से मत बैठा करिए। अब प्रोपोर्शन निकालिए, वेटेड प्रोपोर्शन निकालिए। प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला 0 to 4 years का कितना पॉपुलेशन लिखा है आपने?
0 to 4 years का कितना 37 पॉपुलेशन? 37 लाख. 37 lakhs. Yes, 37 lakhs out of 1373 lakhs कितना हुआ? 37 lakh divided by 1373 lakh कितना हुआ? लाख लाख कट जाएगा. प्रोपोर्शन बताइए. कितना हुआ? 0.0269. ये 0.026 नोट कर लीजिए उसको 0 to 4 years के आगे. जो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वाला कॉलम है ना, कॉलम आपने बनाया है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसको एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं या वेटेड प्रोपोर्शन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं. तो कुछ भी आप बोलिए, उसमें 0.026 डालिए. इसका मतलब ये हुआ, if you take the entire population, if 1373 lakhs is taken as one, then out of that one, 0 to 4 years is 0.026. Okay? Okay? Yes. Yes, ma'am. Okay. अगर इसको आपको परसेंटेज में निकालना हो, ये तो आपने प्रोपोर्शन यानी रेशियो में निकाला, फ्रैक्शन में निकला था जिसको हमने 0.026 कर लिया. अगर इसको आपको परसेंटेज में निकालना हो तो 0.026 into 100 कर देंगे आप. ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.6%. तो आउट ऑफ 100%, 0 to 4 years comprises 2.6%. Got it? समझ में आ गया? Yes, ma'am. और प्रोपोर्शन का मतलब मैं एक दिन अलग से क्लास लेके आपको रेट रेशियो प्रोपोर्शन समझा दूंगी, मुझे लगा आपको पता होगा. प्रोपोर्शन का मतलब होता है द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ पार्ट ऑफ अ होल. जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी पिज्जा खाते हैं ना, पिज्जा खाते हैं ना? Yes, ma'am. अब पिज्जा में मान लीजिए 6 पीसेस हैं. आउट ऑफ दोस 6 पीसेस, इफ यू हैव had 2 pieces, if you have taken 2 pieces and your friend has had let's say 3 pieces, then 2 out of 6 is the proportion that you have eaten and 3 out of 6 is the proportion that your friend has eaten. If you want to tell this in terms of percentage, then 2 out of 6 into 100 is your percentage of the pizza that you have eaten, proportion percentage, and 3 out of 6 into 100 is your friend's proportional percentage of the pizza that he or she has eaten. Okay? समझ गए? Proportion का मतलब होता है एक बड़े हिस्से में से एक छोटा हिस्सा कितना बनाता है. Relation in magnitude as part of a whole. एक, अगर आप किसी डेटा को एक मानते हैं तो उस डेटा का कितना हिस्सा ए कंट्रीब्यूट करता है, कितना हिस्सा बी कंट्रीब्यूट करता है, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आप प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लीजिए हर एज ग्रुप के लिए इसी तरीके से. इसके आगे लिखिए 0.026. अब 5 to 14 इयर्स के लिए कैलकुलेट करिए. 19 lakhs डिवाइडेड बाय 1373 lakhs कितना हो गया? 19 lakhs नहीं, 199 lakhs, सॉरी. जल्दी करिए, टाइम नहीं है. 199 lakhs डिवाइडेड बाय 1373 lakhs. तो 199 डिवाइडेड बाय 1373 कितना हो गया? लाख्स लाख्स कट जाएगा. वैल्यू बताइए जल्दी. 5 to 14 years. 1. जी, मैम 1.44. 199 lakh divided by 1373 lakh. 0.144. मैम 0.144. 0.144. 0.144. तो 0.14 लिख लीजिए उसको. 0.14 लिख लीजिए. आगे बढ़िए. 15 to 24 years का बताइए. 198 lakh divided by 1373 lakh. 198 divided by 1373 कितना हो गया प्रोपोर्शन? 0.14 again. 0.14. 0.144. Yes. 0.14 लिख लीजिए उसके आगे भी. अब 25 to 34 years का बताइए. 0.12.
25 to 34 years. 177 divided by 1373. यही किया ना? 0.128. Point Yes, one ma'am. लिख लीजिए. 1 2 लिख लीजिए उसके आगे. आगे बढ़िए. आगे बढ़िए. मैम 0.16 35 to 0.16. 44 years. 0.16 लिख लीजिए. 16 Right. 45 to 54. 0.144. Good. 0.14 लिख लीजिए. 55 to 64. 0.09. 0.09 आगे. 6. 0.096 लिख लीजिए. 65 to 74. मैम 0.06 0.06 आगे. 8. 0.68 0.068. 0.068 8 लिख लीजिए. 75 to 84 years. 0.053. 0.053 लिख लीजिए. 85 plus years. 0.030. मैम 0.030 0.030. 0.030 0.030 ना? yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now add up all the proportions. Let's see whether it's coming 1 or close to 1. It should come 1 or close to 1 because we've taken round off numbers. So it should come close to 1. Not exactly 1, but it will come as close to 1. Check करिए. Add up all the proportions. पहला बोलिए. पहला proportion बोलिए. 0 to 4 years का proportion बोलिए. 2.6 नहीं तो परसेंटेज 0.026 0.026. सेकंड का बोलिए. 0.144 0.14. आगे बोलिए. 0.144 14. आगे बोलिए. 0.12 1 2. 0.16 0.16. 0 point बोलने की जरूरत नहीं. 0.16. हाँ चलिए आगे बोलिए. 0.144 0.14. आगे बोलिए. 0.096 0.96. और then 0.06 0.06 के आगे. 8. 0.06 पूरा खाली. 0.068. 0.068. हाँ आगे. 0.053 0.05. then 0.030 0.030. आगे. नहीं ठीक है ये इतना काफी है. आगे. आगे बस हो गया मैम फिनिश हो गया. कितना आया? यस 0.993. 0.993. Yes, ma'am. तो क्लोज टू 1 आ गया ना? क्योंकि Yes, हमने ma'am. राउंड ऑफ कर लिया. इसकी एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा. अगर आपने एग्जैक्ट डेटा लेकर उसको ऐड किया होता जितना भी आपका आया था तब आपका एग्जैक्ट 1 आ जाता. अब ये सारे वैल्यूज आपने सामने लिखे हुए हैं. अब एज एडजस्टमेंट के लिए व्हाट विल यू डू फॉर एज टू गेट एज एडजस्टेड रेट? द एज एडजस्टेड रेट इज फाइनली कैलकुलेटेड. लिसन टू मी केयरफुली. बाय मल्टीप्लाइंग ईच क्रूड रेट. क्रूड रेट आपने पहले कैलकुलेट किया था. फोर्थ कॉलम में क्रूड रेट कैलकुलेट किया था ना फॉर ईच एज ग्रुप. यस Yes. yes ma'am. You will multiply each crude rate by the appropriate proportional weight. जो आपने सिक्स्थ कॉलम में कैलकुलेट किया है ना, अभी जो कैलकुलेट किया है, proportional weight of standard population. स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में हर एज ग्रुप का क्या प्रोपोर्शन है ये अभी कैलकुलेट किया ना आपने. Yes, ma'am. हाँ, इसको अब आप हर एज ग्रुप के क्रूड रेट से मल्टीप्लाई करिए. आप कर लीजिए फिर मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है. 0 to 4 years का क्रूड रेट कितना था?
0.22. 0.22. एक मिनट. पॉइंट और उसका प्रोपोर्शन कितना है उस एज ग्रुप का? 0.026. 0.0 कितना हो गया करने पे? वैल्यू क्या आई? 0.057. 0.057 आई. Point zero, Point नहीं, zero 0057. 0.0057 आई. आई ना? 057. हाँ, आगे लिख लीजिए. जो आपका लास्ट कॉलम है जो आपको एज एडजस्टेड रेट बता रहा है वहां पर लिख लीजिए 0.0057. 0.00. 0.0057. तब तक बांध भी लिए. जी. चलो अच्छी बात. जाके अपना पढ़ाई करो. Five to 14 years. किया आपने 0.0057. 0.057. Yes, ma'am. गुड. 5 to 14. अब हाँ 5 to 14 का कितना क्रूड रेट था? 0.091. 0.091. उसको उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए. उसका कितना प्रोपोर्शन था उस एज ग्रुप का? 0.144. 144. 0.144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. वैल्यू क्या आई? 0.0131. लिख लीजिए उस कॉलम में लिख लीजिए. 0.013 आई कि 0.0013 आई? 0.013 आई होगी. No, ma'am. 0.0131. ठीक है. ऐसे ही सबके लिए कैलकुलेट कर लीजिए एज स्पेसिफिक रेट, एज एडजस्टेड रेट. आई एम सॉरी. 5 to 14 के लिए कर लिया आपने. 15 to 24 के लिए करिए. 15 to 24 का जो क्रूड रेट है उसको उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सभी लोग करिए. ये कितना आया? सामिया खातून ज्वाइन नहीं कर पा रही है. मैं उनको कई बार इन कर चुकी हूँ, शायद नेटवर्क वीक है. 15 to 24 में क्या वैल्यू आई? एज एडजस्टेड रेट में क्या वैल्यू आई? Ma'am, 0.0191. 0191. 0.019. ठीक है, लिख लीजिए 0.019. अब 25 to 30 कैलकुलेट कर लीजिए. कर लिया आपने? 25 to 34 के लिए कैलकुलेट कर ली? Yes, ma'am. 0.055. 051. 0.055. राइट. अब 35 to 44 के लिए कर. Ma'am, 0.236. गुड. अब 45 to 54 के लिए कर लीजिए. हो गया? Ma'am, 0.565. वेरी गुड. अब 55 to 64 के लिए कर लीजिए. Point 74. गुड. 65 to 74.
मैम 9.52. 0.952. हाँ 0.95. डेसिमल्स का प्लीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो वैल्यू कुछ का कुछ हो जाएगा। यस मैम. 75, हाँ हाँ, 0.95. Zero point nine nine. यार क्या करनी है रे? 85 प्लस 0.566. 85 प्लस कितना है? 0.566। 66. Yes ma'am. तो ये वैल्यू क्या था 85 प्लस का? 18.88. ये प्रोपोर्शन बता रहे हैं आप? नहीं मैम, वैल्यू Crude क्रूड रेट रेट कितना बताया आपने लास्ट का? 18.88 था क्रूड रेट, और ये प्रपोर्शन है 0.030. 0.030 0.56। ठीक है, अब यस मैम. ये आपको हर एज ग्रुप का एज एडजस्टेड मिल गया, डेथ रेट मिल गया। इसका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको समझा दूंगी, कैलकुलेट करना आपको बता दिया, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे इसको। अब ये जितना भी एज एडजस्टेड आपको मिला है क्रूड डेथ रेट फॉर ईच एज स्पेसिफिक डेथ रेट, इसको आप सम अप कर लीजिए, यानी पहले वाला, दूसरा वाला फॉर 0 to 4 years, then 4 to then 5 to 14 years, then 15 to 24 years, इन सब को सम अप कर लीजिए। सम अप करके मुझे वैल्यू बताइए। पहला वैल्यू बताइए 0 to 4 years का एज एडजस्टेड वाला। 0.0057. 0.0057 प्लस, आगे बोलिए। 0.0131. 0.013 प्लस 0.018. 0.018 प्लस 0.055. 0.55 प्लस 0.237. 237 प्लस 0.565. 0.56 प्लस 0.74. 0.74 प्लस 0.952. 0.952 प्लस 0.98. 0.98 प्लस 0.566. 0.56, यही है ना आखिरी? यस मैम. ये कितना आया वैल्यू आपका? 4.13. 4.13 आया। अच्छा मेरा 4.16 यस मैम. शायद कुछ इधर उधर मैंने डाल दिया होगा एंट्री। एनीवे चलिए 4.13 ही मान लेते हैं। तो आपका टोटल सम अप करने के बाद वैल्यू आया 4.13। तो 4.13 इज द एज एडजस्टेड डेथ रेट फॉर दिस पॉपुलेशन, दिस एंटायर पॉपुलेशन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सारा कैलकुलेशन किया है ना। इस Yes, पूरे ma'am. पॉपुलेशन के लिए जो आज का पॉपुलेशन है, जिसके लिए हमने एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकाली थी, इस टोटल पॉपुलेशन के लिए एज स्पेसिफिक एज एडजस्टेड डेथ रेट तो आपने निकाल लिया, जो उसके आगे कॉलम में लिखा हुआ है। हर एक एज ग्रुप के आगे कॉलम में लिखा हुआ है, और टोटल पॉपुलेशन के लिए एज एडजस्टेड डेथ रेट है 4.1। ओके, समझ में आ रहा है? यस मैम. 0 to 4 years के लिए आपने क्रूड डेथ रेट कितना निकाला था? मैम 0.223. 0.223 निकाला था 0 to 4 years के लिए। तो क्रूड डेथ Yes, रेट ma'am. अगर आप इस पूरे पॉपुलेशन का सम अप करेंगे तो कितना आ रहा है वैल्यू?
एक बार क्रूड डेथ रेट भी सम अप कर लीजिए पूरे पॉपुलेशन के लिए, दिया है ना आपके पास क्रूड डेथ रेट, वो भी सम अप कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ ये है क्या। जितना क्रूड डेथ रेट्स आपने कैलकुलेट किया था फॉर ऑल द एज ग्रुप, सम अप ऑल द क्रूड डेथ रेट्स, वो उस पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का क्रूड डेथ रेट हो जाएगा। होगा क्या? 65.509. 65.509 ये वैल्यू कहीं पर लिख लीजिए, उसी के नीचे क्रूड डेथ रेट वाला जो कॉलम है उसी के नीचे टोटल में लिख लीजिए 65.5 लिख लीजिए। लिख लिया आपने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हम इस पूरे पॉपुलेशन के लिए क्रूड डेथ रेट अलग से निकालेंगे। जो टोटल पॉपुलेशन आपको हर एज ग्रुप के आगे दी हुई है, थर्ड कॉलम में दी हुई है ना, Yes, ma'am. थर्ड कॉलम में पॉपुलेशन दी हुई है ना, वो सारी Yes, पॉपुलेशन ma'am. कर लीजिए जो थर्ड कॉलम में जो पॉपुलेशन दी हुई है। Not the standard population, the real population. और पॉपुलेशन वाले कॉलम के नीचे टोटल में लिख लीजिए टोटल पॉपुलेशन फॉर ऑल एजेस। जल्दी करिए, 10 मिनट बचे हैं। Ma'am, 4,30,000 आएगा. 4,40,000, 30. 30,000. 4,30,000 ठीक है। उसके नीचे टोटल पॉपुलेशन वाले कॉलम में नीचे लिख लीजिए टोटल में। लिख लिया? Yes, ma'am. अब के आगे डेथ काउंट ना, हर एज ग्रुप के आगे डेथ काउंट्स लिखे थे Yes, ma'am. कॉलम में, उसको टोटल सम अप कर लीजिए। उसको टोटल सम अप करके नीचे टोटल में लिख लीजिए टोटल काउंट्स, टोटल डेथ काउंट्स कितने थे उस पॉपुलेशन में। $13,843. 13,843। अब मैंने आपको क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करने का या क्रूड रेट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया था ना आपको, क्या था वो फॉर्मूला? पन्ने पलटिए और बताइए। क्रूड रेट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला दिया था मैंने आपको? काउंट अपॉन पॉपुलेशन टू मल्टीप्लायर। Yes, ma'am. Number of deaths from all Death. causes upon estimated mid-year population into 1,000. 1,000. तो काउंट आपने टोटल कर लिया है, कितना है? 843. 13,843 ये आपका टोटल डेथ काउंट है, ठीक है। दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के नीचे जो आपने टोटल लिखा है 4,30,000. 4,30,000, 4,30,000, 4,30,000 से आपने डिवाइड कर लिया। Yes, ma'am. और इसको मल्टीप्लायर इसमें हमने क्या लिया था क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट करते वक्त?
आपने हर एज ग्रुप के लिए कैलकुलेट करते वक्त मल्टीप्लायर क्या लिया था? जब आप क्रूड डेथ रेट फॉर ईच एज ग्रुप कैलकुलेट कर रहे थे तो मल्टीप्लायर क्या लिया था? इनटू क्या किया था? मैम into 1000. 1000. इसमें भी कर दीजिए 2000. 32.19. 32.19. तो 19. 32.19 आपका क्रूड डेथ रेट फॉर द एंटायर पॉपुलेशन कितना आया अभी इस मेथड से कैलकुलेट करने पर? 32.19, राइट? Yes, ma'am. यही आया ना, टोटल डेथ काउंट्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, है ना? Yes, ma'am. इन 2000 आपका आया 32.19. Does this match the total of the crude death rate for each age group? आपको कितना आया था? 65 point something, Yes, ma'am. है ना? तो ये मैच नहीं कर रहा है ना? कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे. नहीं कर रहा है जी. यही बताने के लिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन करवाया था. देखिए, crude death rate for the entire population is the real crude death rate value. Okay, total number of death counts upon total estimated mid-year population into multiplier. In this case, you've taken multiplier as 1000. That means per 1000 population. This means that per 1000 people or per 1000 population, 32 people are dying in a given time period. Whatever the time period is in this hypothetical example, for this population, let's say this is population set A. तो हर 1000 व्यक्ति पर 32 लोगों की मृत्यु हो रही है. ठीक है, ये समझ में आया आपको? आया या नहीं आया? Yes, ma'am. ओके. अब आपने हर एज ग्रुप के लिए एज स्पेसिफिक क्रूड डेथ रेट आपने कैलकुलेट किया है, जो कि 4th कॉलम में दिया हुआ है ना, एज स्पेसिफिक क्रूड डेथ रेट. एज स्पेसिफिक क्रूड डेथ रेट आपने 4th कॉलम में जो क्रूड डेथ रेट है वो एज स्पेसिफिक क्रूड डेथ रेट है कि 0 to 4 ईयर्स का क्रूड डेथ रेट कितना है, 5 to 4 का क्रूड डेथ रेट कितना है ना? Yes, ma'am. Good. Crude death rate, age-specific crude death rate cannot be summed up to get the crude death rate for the entire population. ठीक है, उसको sum up करके आप total population का crude death rate नहीं निकाल सकते. वो तरीका गलत है. अगर आपको crude death rate for total population निकालना है तो total death count on total population into multiplier होगा. Crude death rate for each specific age group अलग से आप निकालेंगे death count in that age group upon total population of that age group into multiplier will give you the crude death rate for that specific age group, and this is known as the age specific crude death rate. अब age जब आपको किसी population A का आप for the population A in question the crude death rate you have calculated as 32.19. यही आई है ना वैल्यू आपकी? 32.19 ही आई है ना कैलकुलेट करके? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इस 32 पॉइंट मान लीजिए दूसरे किसी पॉपुलेशन बी की हमारे पास डेथ रेट है 65 ही मान लीजिए, 65 हाइपोथेटिकल 65 है. अब आप दोनों की क्रूड डेथ रेट कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते that population A is healthier than population B because upon every 1000 people only 32 people are dying in population A, but 65 upon every 1000 people 65 people are dying in population B, because you will have to look at the age specific death rates in both the populations. It is possible that age specific death rates for each age group in population A is higher than age specific death rate for each population A, for each age specific group in population B, although the crude death rate for population B is much higher than the crude death rate for population B. ये अंतर आप समझिएगा. एक पूरी जनसंख्या के लिए क्रूड डेथ रेट और एज स्पेसिफिक क्रूड डेथ रेट में अंतर होता है. हो सकता है कि वो पूरी जनसंख्या के लिए जो क्रूड डेथ रेट आपको मिल रहा है 32 लोगों की